नमस्कार। इस वीडियो में हम श्री देवी अथर्वशीर्ष के बारे में बात करेंगे, जिसको देवी अथर्वशीर्ष भी कहा जाता है। देवी अथर्वशीर्ष अथर्ववेद से आता है और ये बहुत शक्तिशाली है। अगर आप शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो श्री देवी अथर्वशीर्ष को आपको अपनी दैनिक पूजा पाठ में इसको ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। श्री देवी अथर्वशीर्ष में आपको पंचाक्षरी विद्या के रहस्य मिलेंगे, नवार्ण मंत्र का रहस्य मिलेगा और उसके साथ साथ इसमें देवी प्रणव भी है। इसमें देवी के मूल तत्व को बताया गया है, जिसको देवी स्वयं बता रही हैं कि वो क्या हैं। ये अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि अगर आप कुछ और नहीं भी करते हैं, अगर आप सिर्फ इस अथर्वशीर्ष का अध्ययन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो कहा गया है कि उससे आपको 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ये आपके पापों का क्षण भर में नाश कर देता है और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये इसकी फलश्रुति में लिखा गया है। कहा गया है कि इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत मतलब 108 बार जप करने पर इसका पुरुषचरण हो जाता है। तो अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो आपको इसको 108 बार पाठ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। फिर कहा गया है जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। ये जो अथर्वशीर्ष है, ये देवी अथर्वशीर्ष, ये आपको न केवल आपके पापों को काटेगा बल्कि आपकी संकट में भी रक्षा करेगा, क्योंकि भगवती का जो मूल तत्व है वो है ही यही कि कार्य को करना। जहाँ भी कोई कार्य होगा, जहाँ पे भी कोई शक्ति काम कर रही है, वो देवी का ही एक स्वरूप है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये अथर्वशीर्ष का पाठ करने लगेंगे तो आपके एक तरफ तो जो कि आपके नकारात्मक कर्म हैं वो कटेंगे, दूसरा आपकी संकटों से भी रक्षा होगी। इसकी फलश्रुति में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो फलश्रुति में लिखा है इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला, मतलब अगर आप इसको शाम को देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने घर में दैनिक पूजा का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नहीं बल्कि इस तरह से सोचना चाहिए, जब भी आप अपना एक घर में छोटा सा मंदिर बनाते हैं, उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा लाकर या चित्र लाकर स्थापित करते हैं, तो आपको सुबह और शाम पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब कहा गया है कि इसका सायंकाल में, अगर आप जैसे शाम को आपकी पूजा हो रही है तो शाम को अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आप दिन में किए हुए जितने भी आपने पाप किए हैं ये उनका नाश करता है। और अगर आप सुबह करते हैं इसका पाठ तो ये रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। लेकिन किसी भी दैवीय ऊर्जा का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए, उसकी पूरी शक्ति पाने के लिए आपको अपने पाप कर्मों को रोकना पड़ेगा। अगर आप गलत काम भी करते जाएंगे साथ साथ और उसके साथ साथ आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको उसका जो फल मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसका प्रभाव है वो आपके खाली पापों को ही काटने में चला जा रहा है। जैसे इसमें बोला गया है कि अगर आप शाम को करेंगे तो दिन भर के पापों को नष्ट करेगा और सुबह करेंगे तो रात के पापों को। लेकिन आपको इसके प्रभाव चाहिए, इसकी जो विलक्षण बातें बताई गई हैं कि आपको भगवती का प्रचंड आशीर्वाद मिलेगा, आपको वो चाहिए। आप अपने पापों को काटने के लिए खाली मत करिए, पाप करना बंद कर दीजिए, इसका पाठ करना शुरू करिए और आप देखेंगे। देखिए, पुरुषचरण खाली 108 बताया गया है, 10 पाठ ही बोलते हैं कि आपके पापों को क्षण भर में नष्ट करता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो आपका प्रारब्ध है, जो संचित कर्म में आपके पाप हैं उन सबको नष्ट करने का। इस जीवन में प्रण ले लीजिए कि मैं कुछ गलत करूंगा ही नहीं। अगर गलत नहीं करेंगे तो आपको मंत्र से फिर सौभाग्य मिलेगा। आप उसको इसलिए नहीं करेंगे कि आपके कर्म कटें, बुरे कर्म। लेकिन ये जो अथर्वशीर्ष है, देवी अथर्वशीर्ष, ये पापों को काटने के लिए बहुत शक्तिशाली प्रावधान बताया गया है। फिर कहा गया है दोनों समय अगर कोई पाठ करता है तो वो निष्पाप होता है। फिर बोला गया है मध्य रात्रि तुरीय संध्या के समय अगर आप इसका जप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि मिलती है, मतलब बोलने की क्षमता। आप जो बोलेंगे उसमें एक प्रभाव होगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। फिर नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। तो अगर आप अपने घर में आपने प्रतिमा लाई है, एक नई प्रतिमा लाई है देवी की, आप उनके सामने ये देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। और इसमें सभी स्वरूप हैं देवी के, तीनों स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसमें आप देखेंगे पंचाक्षरी विद्या का रहस्य बताया गया है, इसमें नवार्ण मंत्र के बारे में बताया गया है और इसमें देवी प्रणव के बारे में बताया गया है। और जब आप इसका पाठ करेंगे सुबह और शाम, आप एक तरीके से
एक-एक बार पंचाक्षरी विद्या, नवार्ण मंत्र और देवी प्रणव का भी जप कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे-धीरे जो विद्याएँ होती हैं, जो साधनाएँ होती हैं, वो आपके जीवन में आना शुरू करती हैं। एक बार जब आप ये शुरू करेंगे तो भगवती स्वयं आपको रास्ता दिखाएँगी कि कैसे आप पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करिए, कैसे आप नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान करिए, कैसे ह्रीं बीज देवी प्रणव का अनुष्ठान करिए। पर कहाँ से आ रहे हैं ये? ये सब आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने वातावरण में कोई न कोई चीज़ आएगी जो आपको दिखाई देगी और आपको समझ आएगी, आप उसका पाठ करेंगे, फिर आप देखेंगे आप तो तैयार होते जा रहे हैं उग्र साधनाओं के लिए। सीधे उग्र साधनाओं पे, प्रचंड साधनाओं पे मत जाइए। पहले स्तुति स्तोत्र वगैरह करिए और अगर आप शक्ति से सच में जुड़ना चाहते हैं और जहाँ आप देख रहे हैं कि श्रीविद्या भी है, नवार्ण मंत्र भी है और देवी प्रणव भी है, तो देवी अथर्वशीर्ष, श्री देव्यथर्वशीर्ष इसको ज़रूर करिए आप। फिर बोला गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। भगवती जो हैं, शक्ति जो हैं, बहुत सारे कारण हैं कि वो आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। जो बोला गया है भोग और मोक्ष, एक जो मन की शांति होती है, एक जो सब कुछ मिलने के बाद भी आप माया में लिप्त नहीं होते हैं, ये भगवती के ही आशीर्वाद से संभव है। और भगवती का आशीर्वाद आप इसी तरह स्तुति स्तोत्र कर करके, उनकी दैनिक पूजा करके, सबसे पहले घर में जब आपने उनको लाके स्थापित किया है, सोचिए आपकी माँ बैठी हैं और आपको उनका ख्याल रखना है। उनका घर साफ करिए, दिया जलाइए, उनको खाने को कुछ दीजिए, उनसे दिन भर बातें कीजिए, शाम को उनको देखने जाइए, स्तुति स्तोत्र वगैरह करिए। फिर आप देखेंगे कि आप उग्र साधनाओं के लिए अपने आप तैयार होते चले जा रहे हैं। अथर्ववेद में इस देव्यथर्वशीर्ष की बहुत महिमा बताई गई है और कहते हैं कि इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती का अंग बनाकर इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन यदि इसको सप्तशती स्तोत्र शुरू करने से पहले अगर इसका आप पाठ करते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। चलिए अगले वीडियो में हम श्री देव्यथर्वशीर्ष को गहराई से समझेंगे। हम उसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है, कहाँ पे भगवती की पंचाक्षरी विद्या के बारे में बताया गया है जो कि श्री विद्या का एक भाग है, नवार्ण मंत्र के बारे में क्या बताया है और देवी प्रणव के क्या भेद छुपे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।